दोस्तों, अब बहुत बड़ा बवंडर खड़ा होने वाला है। बैंक वाले तुम्हारे घर आएंगे। आपने कभी सोचा नहीं था कि ऐसी खबर हमारे जीवन में आएगा कि जो हमें खुशियों से भर देगा। बता दे, क्या आज बैंक वाले खुद लेकर के तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा खबर लाने वाला है, या खबर सुनते ही आपके चेहरे के रंग ही उड़ जाएंगे, होश ही उड़ जाएंगे कि यह खबर मेरे लिए है? विश्वास नहीं हो रहा है। आप इस तरह की बातें करेंगे तो दोस्तों, पहली बार जिंदगी में ऐसी बड़ी घटना का निर्माण तुम्हारे जिंदगी में और तुम्हारे कुंडली में हुआ है कि दोस्तों, मानो कि कुआं खुद प्यासे के पास चलकर आते हैं। और ठीक ऐसा ही अब होने वाला है कि बैंक वाला अब खुद तुम्हारे घर आने वाले हैं। मित्रों, क्या खबर तुम्हारे लिए लेकर आया है? सच्चाई जानोगे तो पसीना छूटने लगेगा। मित्रों, खुशी से पागल हो जाओगे, आंखें धोखा खा जाएंगी, विश्वास नहीं कर पाओगे। तो अगर आप इतना ही एक्साइटेड हैं कि सच्चाई हम जानेंगे कि आखिर हमारे लिए बैंक दोबारा क्या खबर आ रहा है, आखिर क्या हमारे लिए होगा, वह चिट्ठी, वह पत्र जो हमारे लिए आज खुद बैंक वाले लेकर आने वाले हैं, तो सच्चाई जानने से पहले जितना भी भक्त गणेश जी को मानते हैं और गणेश जी के सच्चे भक्त हैं, परमात्मा पर सच्ची श्रद्धा विश्वास रखते हैं, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में गणेश जी का जयकारा 3 बार लगा देना। दोस्तों, आपके जीवन के सभी विघ्न एवं बाधाएं को भगवान विघ्नहर्ता गणेश जी हमेशा के लिए दूर कर देंगे। अगर जिंदगी में खुशी चाहते हो तो खुशी बांटो, खुश रहना चाहते हो तो कभी किसी के साथ धोखा नहीं करो और कभी किसी को तकलीफ नहीं दो, क्योंकि आजकल की इस दुनिया में कर्म लौटकर एक दिन अपने पास जरूर आता है। बता दे कि यह जीवन के संसार घोल है। यहां तुम जिस तरह के कार्य को कार्य हो दोस्तों, आपको अपने जीवन काल में इस तरह का परिणाम भी मिलेगा और आपके कर्म लौट करके एक दिन तुम्हारे पास जरूर आएगा। ये मत सोचो कि आज हमने यह किया तो हम बहुत खुश हैं। आज अगर तुम गलत रास्ते पर चलकर जीवन में खुश हैं तो बता दे कि एक दिन यही गलती का तुम्हें सबक भी मिलेगा कि हमने कितना बड़ा गलती किया था। दोस्तों, खुशी इंसान को गलत चीजों से 2 पल मिल सकता है, लेकिन जीवन भर कभी नहीं मिल सकता है। लेकिन इंसान की समझना कहां है। लेकिन हम यही कहना चाहते हैं कि दोस्तों, जिंदगी में 2 पल की खुशियों के लिए कभी गलत रास्ते मत अपनाओ, यह हमेशा ध्यान रखो। लेकिन दोस्तों, अब मुद्दे की हम बात करें तो आज बैंक वाले तुम्हारे घर आएंगे। लेकिन बैंक वाले आखिर घर आएंगे तो तुम्हारे लिए क्या खबर लेकर आने वाला है, यह जानने के लिए आप लोग बहुत ही एक्साइट होंगे। तो हम आप सभी को बता दें कि दोस्तों, बैंक द्वारा जो भी कार्य आपके बहुत दिनों से रुके हुए थे, वह पूरा आज होने का शुभ समाचार आपको मिलने वाला है। मित्रों, बैंक से जुड़ी कोई समस्या आपकी चल रही थी, अकाउंट में कोई प्रॉब्लम चल रहा था, तो आज वह चीज काफी हद तक आपका सॉल्व होने वाला है। उससे आपकी खुश रहेंगे। अगर दोस्तों कोई लोन लेना चाहते थे, होम लोन, तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपकी यह मंजूरी भी हो सकता है। अगर आपको पैसों की अधिक आवश्यकता थी, आप कुछ बिजनेस करना चाहते थे, तो कहीं। लेकिन दोस्तों, आज बैंक द्वारा तुम्हें एक बड़ा लोन दे सकते हैं। जो तुम अप्लाई किया तो लोन के लिए, तो कहीं ना कहीं दोस्तों आज तुम्हारे लिए एक बड़ा लोन स्वीकार हो सकता है आपका नाम पर, जो अब बैंक वाले खुद आपके घर आएंगे आपको वह चीज के बारे में बताने के लिए। बिना सुनते ही दोस्तों आपकी आंखों से खुशी के आंसू निकलने लगेंगे। मित्रों, जब कभी हमारे पास कुछ पैसों की दिक्कत होती है, अगर हमको नहीं लोन लेना चाहते हैं, तो कभी कभी दोस्तों कुछ चीज हमारा सफल नहीं होता है। तो आज मित्रों, आप सभी के लिए एक खुशियों का संदेश होगा कि आज मित्रों कुछ तुम्हें बाद बेहतर चीज मिलाने वाला है, जिससे आप अपने ऐसे कामों को पूरा कर सकते हो जो आपके लिए काफी दिनों से अधूरा रुका हुआ है। हां दोस्तों, आज भगवान गणेश जी तुम्हारे कुंडली पर अब ऐसा चमत्कार करने वाले हैं कि आपकी राशि ही पूरी तरह से बदल जाएंगे। आपकी राशि में बहुत बड़ा चाल भी चल दिया है, जो आने वाले इन 24 घंटे के भीतर आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है। आपकी जानकारी के तौर पर आप सभी को बताना चाहेंगे कि आज की यह घटना ने आपकी जिंदगी की सारी परेशानियां ही दूर कर देंगे। मित्रों, सच में आपकी आंखें अब आंसुओं से भर जाएंगी, और यह आंसू दुख के आंसू नहीं होंगे, बल्कि खुशियों के आंसू होंगे। दोस्तों, जो चीज को लेकर क्या बहुत दिनों से बेताब थे, आज तुम्हारी वह बेताबी दूर होने वाली है। दोस्तों, वह सच कहते हैं न कि अगर कोई चीज हम सच्चे शिद्दत से चाहते हैं तो कहीं ना कहीं वह चीज हमें जरूर मिलता है, बड़े देर से मिलता है, लेकिन मिलता तो है। और आने वाले अगले या 24 घंटे के भीतर जो तुम्हें मिलने वाला है दोस्तों, इसे तुम अपने सभी सपनों को पूरा कर लेंगे। लेकिन आपके यहां पर भी सावधान रहना पड़ेगा।
अगर तुम्हें कोई चीज मिल रहा है तो तुम उसके बारे में ढिंढोरा बिल्कुल भी मत पीटो, क्योंकि दोस्तों, इसे क्या होता है कि कहीं ना कहीं दोस्तों, लोग हमारे रास्ते का रुकावट बन ही जानते हैं। और कुछ ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि अक्सर आप यही गलती करते हैं कि कोई चीज तुम्हें मिला कि तुम तुरंत ही उनके बारे में ढिंढोरा पीटने लगते हो, और कहीं कहीं दोस्तों उसका प्रभाव तुम्हें जिंदगी में एक ही जाता है। लेकिन आज यह गलती आपको नहीं करना है, वह ताकि तुम्हारे लिए कोई नुकसान ना बने। आज आपको कुछ विशेष बातों का भी ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन क्या बात होगा वह आपको आगे वीडियो बताएंगे, और क्या क्या आज आपकी जिंदगी में लाभ होंगे वह बताएंगे, तो अंत तक देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो इस समय आपकी गृह सितारे झोली भरकर तुम्हें आमदनी देना चाहता है। अचानक से तुम देखोगे कि यह 24 घंटे में कुबेर का खजाना तुम्हारे हाथ लग जाएगा, और जो तुम्हारा अकाउंट है जिसमें तुम अपनी कमाई का पैसा रखते हो, अपना लाभ रखते हो, लेकिन अब वह कमाई से ज्यादा अब आपके अकाउंट में कहीं से पैसा दस्तक देने वाला है, और यह पैसा तुम्हें लाखों से ऊपर ही मिलेगा। अब तुम यह समझोगे कि मुझे इतना आमदनी कैसे हो गया, लेकिन एक तरफ से यह होगा भगवान का आशीर्वाद। मतलब अब तुम्हारे अकाउंट में पैसों का बरकत होने वाला है। इस समय आप अगर घर से बाहर निकल रहे हैं, कोई काम के लिए जा रहे हैं, तो दोस्तों, घर से बाहर निकलना आपके लिए आज वैसे तो दिन थोड़ा समस्याओं का रहेगा, लेकिन अगर आप अपने घर के बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद लेकर घर से बाहर निकलते तो आपके ऊपर आने वाली समस्या टल सकता है। इसलिए मेरे प्यारे दर्शकों, तुम लोगों को अपने घर के कोई भी बड़े बुजुर्ग, जैसे आपकी पिताजी हो, माताजी हो, भाई हो, बहन हो, परिवार की कोई भी सदस्य हो, अगर आप उनका पैर छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, तो मैं यकीनन कह सकता हूं कि यह जो भी घंटे में जो आपके लिए बन रही है मुश्किल वह खत्म हो सकता है। क्योंकि दोस्तों, वास्तविक में कहा गया है कि भगवान का आशीर्वाद और परिवार का प्यार अगर हमारे साथ रहता है तो हमें ताकत मिलता है, और जब हमें ताकत मिलता है तो फिर हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। इसीलिए तो कहा गया है कि परिवार वह दौलत है, परिवार वह शक्ति है, वह ताकत है जिनका कभी अपमान मत करो। हमेशा परिवार का ख्याल रखा करो, इज्जत करो, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण रिश्ते होते हैं। जी हां दोस्तों, अचानक से आज व्यापार करने वाले लोग एक पार्टनरशिप कर सकते हैं। आपके अंदर अचानक से एक नया ऊर्जा जाग जाएगा, जिसमें तुम सलाह खुद से लेने की कोशिश करोगे, और तुम व्यापार में पार्टनरशिप ढूंढ सकते हो, पार्टनरशिप बना सकते हो। गाड़ी बंगला आपके पास सभी सुविधा है, सभी सुख आपके पास सभी है। तो मैं आपको एक छोटी सी बात कह देना चाहता हूं कि दोस्तों, वह सभी सुख सुविधा से तुम्हें कभी घमंड नहीं करना है। आपके पास रहने के लिए सबसे बड़ा बंगला है, तो यह अच्छी बात है। इन्हें तुम हमेशा इज्जत दिया करो। अगर रोड पर चलने के लिए तुम्हारे पास एक बड़ी गाड़ी है तो इनका सम्मान करो, और अगर रुपया है तो उनका परिणाम करो, क्योंकि दोस्तों, यह सभी का हमें सम्मान हमेशा करना चाहिए, तभी यह हमारी जिंदगी में उम्र भर तक मौजूद रहते हैं। जी हां, इस समय आप लोग जिसकी विवाह की इंतजार कर रहे हैं, अगर कोई खास इंसान के विवाह का इंतजार है लेकिन मुहूर्त नहीं निकलता है, विवाह होने में बड़ी कठिनाई होती है, आप समझ रहे हैं कि ग्रह खराब है, इस वजह से विवाह टूट रहा है, पर आप लोग अब चिंता मत लीजिए। जिसका विवाह का बेसब्री से तुमको इंतजार है, बहुत जल्द उनका रिश्ता कंफर्म होने वाला है, और जो विवाह का इंतजार है वह खुशखबरी तुम्हें बहुत जल्द मिल जाएगा। आज तुम्हारा संतान तुमसे गुस्सा कर सकता है, क्योंकि वह संतान तुमसे कुछ बड़ी ख्वाहिश की मांग कर सकता है और आप उन्हें मना कर देंगे, जिनके चलते वह गुस्सा करेगा। पर दोस्तों, तुम लोगों को बहुत समझदारी से यह समय काम लेना पड़ेगा, क्योंकि आप भी जानते हैं कि हमारे जो औलाद होते हैं उनका हर ख्वाहिश पूरा करना हमारा धर्म बनता है। तो फिर हमें थोड़ा सब्र रखना चाहिए और अपने संतान को वह संस्कार देना चाहिए कि वह हमारी मजबूरी को समझे। अगर घर में धन की स्थिति खराब है तो वह समझे, क्योंकि कहा गया है कि माता पिता का ही गुण संतान में आता है, और यह बात बिल्कुल हकीकत है। तो आप लोग भी संस्कार आने वाले समय में अपने औलाद को अच्छा दीजिए, आपके लिए बेटर रहे। आज कोई भी दुश्मनों की तरफ तुम्हें नहीं देखना है। मतलब बेवजह दुश्मन तुम्हारे सामने तुम्हारी इंसल्ट कर सकता है, वह तुम्हें उकसाने के लिए, लेकिन तुम्हें दुश्मनों का बातें इग्नोर करना होगा, उनके तरफ तुम्हें ध्यान नहीं देना है। बिल्कुल भी जो छात्र बड़े हैं, कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, और आपका एक रूल है कि मुझे अपना सपना पूरा करना है, जैसे कि बहुत इंसान इस दुनिया में अलग अलग सपने देखते हैं,
कोई होता है कि मुझे फौजी बनना है, और कोई होता है कि मुझे शिक्षक बनना है, पुलिस बनना है, डॉक्टर बनना है, नेता, राजनीतिक सामाजिक में कार्य करता है। मतलब सीधी भाषा में कहे तो एक बड़े पद पर हमें एक बड़ा आदमी बनना है, अफसर बनना है। ये कुछ नौजवानों का सपना होता है और कुछ नौजवान पूरा कर लेते हैं और बहुत कोई नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनकी भी कुछ मजबूरी होती है। वैसे तो हर लोगों के अंदर ताकत है पर मजबूरी उन्हें झुका देता है। लेकिन चिंता मत लीजिए, आप तैयारी कर रहे हैं तो पूरा ध्यान से कीजिए। एक न एक तुम्हारे भी कदम को चूमेगी तुम्हारा सफलता। जी हां मेरे प्यारे दोस्तों, आज अचानक से कोई आदेश तुम्हें दे सकता है और तुम बाजार मार्केट भी जा सकते हो। सुबह सुबह के वक्त और बाजार मार्केट में आज तुम्हें कुछ खास इंसान से मुलाकात होंगे जिनसे मिलकर तुम्हें बहुत खुशी होगी। आज तुम्हें किसी के साथ झूठ नहीं बोलना है। अगर किसी का तुम्हें फायदा चाहिए, लेकिन फिर भी तुम्हें झूठ बोलने का प्रयोग इस समय नहीं करना है, वरना अगर आप कुछ लालच के लिए झूठ तो बोल देंगे लेकिन उनका वास्तविक कहानी बड़ा बन जाएगा और एक झूठ के कारण बहुत चीज बर्बाद भी हो सकता है। इसलिए झूठ से तुम्हें इस समय नफरत करना है। आज वैसे तो रिश्तेदार अचानक से तुम्हारा मदद कर देंगे और वह रिश्तेदार तुम्हारा मदद करेगा जिनके ऊपर तुम कभी भरोसा भी नहीं रखते थे, लेकिन आज ऐसा सूर्य उगने वाला है जो कि वही तुम्हारे लिए भगवान बन जाएगा। क्योंकि सही बात है, जो सही टाइम पर हमारा मदद करें तो वह एक तरफ से हमारे लिए भगवान साबित होते हैं और उनका मदद हमें मिलने से हमारा काम बन जाता है। आज बाजार मार्केट से तुम खरीद कर मोबाइल किसी को गिफ्ट देने की योजना बना सकते हो, और वह कोई महिलाएं में हो सकता है, कोई लड़की में हो सकता है जिससे आप प्यार करते हैं। इसलिए आज आप उनके लिए अपना पैसा खर्च करेंगे और एक बहुत महंगी लेटेस्ट मोबाइल उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं, जिन्हें गिफ्ट करके तुम्हें बहुत खुशी मिलेगा। अगर हर टाइम तुम मौज मस्ती करने में व्यतीत कर रहे हो, अभी तुम ज्यादा मौज मस्ती करते हो, इधर उधर जाते हो, घूमना फिरना तुम्हारा शुरू है, लेकिन ध्यान इतना भी रखना कि दोस्तों लाइफ बनाना है। हम मौज मस्ती करना भी बहुत जरूरी है, परंतु कभी कभी लाइफ की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है, वरना जब एक खास उम्र खत्म हो जाता है तब हम अफसोस करने लगते हैं कि मैंने वह काम क्यों नहीं किया जो हमारा लायक बना देता। इसलिए तुम्हें बाद में अफसोस नहीं करना है, अभी सब कुछ सोचना है। वैसे तो आज तुम्हें मंदिर जाने का बिल्कुल वक्त नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी तुम सुबह का सूर्य देखकर भगवान का पूजा पाठ आरती सब करोगे और तुम घर से ही भगवान का एक सफलतापूर्वक पूजा कर सकते हो, जिसका प्रसादी पूरे मोहल्ले पड़ोसी को भी देने वाले हो। क्योंकि दोस्तों, कहाँ गया है कि भगवान पत्थर में भी बसते हैं। अगर हम उनका मंदिर नहीं जा सकते हैं, लेकिन अगर हृदय से हम उन्हें याद करेंगे, उनका जाप करेंगे, उनका पूजा पाठ करेंगे, विश्वास है कि वह हमें जरूर कृपा अपना प्रदान करेगा, क्योंकि वह हमारे साथ जुड़े रहते हैं। हर बार वह हमारा सहयोग करते हैं। इसलिए दोस्तों, उनके ऊपर तुम्हें हमेशा हृदय से उम्मीद रखना है। आज आपके व्यवहार बातें को सुनकर दो दोस्त नए बन सकते हैं। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आपका व्यवहार कुछ ऐसा होगा, आपका समाज के सामने बातचीत कुछ ऐसा होगा जिन्हें सुनकर यह दो इंसान इज्जत करने लगेगा और तुमसे दोस्त बन सकता है। अगर कोई लड़की से तुम प्रेम करते हो, सपने सजा लिए हो कि उनसे मुझे शादी करना है, उनको हमें प्रेमिका बनाना है, लेकिन एक बात कहिए भी ख्याल रखिए कि दोस्तों, आप जिन्हें पसंद करते हैं पहले उनकी भी पूरी जानकारी जान ले। वैसे तो यह भी सत्य कहा गया है कि ब्रह्मा ने अपनी कलम से भाग्य में जो जीवन साथी लिखा है वही मिलेगा, उसे कोई टाल नहीं सकता। लेकिन एक बात यह भी सत्य है कि जीवन साथी और हमारे बीच स्नेह एवं प्यार पूरा बना रहे, जिनके चलते कभी हम दोनों का झगड़ा लड़ाई ना हो। क्योंकि बहुत ऐसे पति पत्नी हैं जिनका विवाह जब हो जाता है तब वह अपने जिंदगी में दुखी हो जाते हैं, दोनों के बीच प्यार खत्म हो जाता है और झगड़ा आरंभ हो जाते हैं, जिनके चलते दो रिश्ते खराब हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, रिश्ता हमेशा मधुर बनाए रखो, कभी उसमें लालच मत आने दो और ना ही कभी गलतफहमी, वरना रिश्ता टूट जाएगा। अगर लालच और गलतफहमी से दूर रहेगा तो अच्छा रहेगा। आज तुम्हें किसी को ज्ञान नहीं देना है, क्योंकि आप जिन्हें ज्ञान देने की कोशिश करेंगे वह तुम्हें बेरोजगार समझ सकता है, तुम्हारी बातों को अनदेखा कर सकता है। इसलिए तुम्हें किसी के बारे में ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। वह जो कर रहा है उन्हें करने दीजिए, आप अपना काम पर ध्यान दीजिए। नौकरी करने वाले लोग लापरवाही मत करो, वरना तुम्हारा तनख्वाह
किसी कारण कहीं बेवजह चीजों में जा सकता है और तुम बाद में अपना कमाई गई रुपया को लेकर चिंता में पड़ सकते हो। इसलिए अगर तुम नौकरी करते हो तो यह बातों का ध्यान रखो। अगर अब तुम नए घर खरीदने की कोशिश कर रहे हो और नया घर तुम्हें अच्छी जगह पर नहीं मिल रहा है, तुम ढूंढ रहे हो, पर यह समय आपका यह काम भी बन सकता है। आपको कहीं पर घर मिल सकता है, वह भी आपके मुताबिक, आपके पसंद की और बहुत कम पैसे में, जिन्हें लेकर तुम्हें बहुत खुशी होगी। आज का रात तुम्हारे लिए एक यादगार बन जाएगा, क्योंकि कहीं से शुभ समाचार आज के रात तुम्हें मिल सकता है। अगर पहली बार तुम्हें बेईमानी करने का कोई सलाह दे रहा है, लेकिन यह समय तुम्हें सावधान रहना होगा, क्योंकि बेईमानी करना तुम्हारे लिए नुकसान का कारण बन सकता है। अगर परिवार वाले तुमसे चिल्लाकर बात करते हैं, गुस्से में बात करते हैं, तो आप उनके बातों का बुरा ना माने। अगर परिवार वाले कुछ ज्ञान तुम्हें दे रहे हैं तो उन पर तुम्हें ध्यान देना है। अचानक से आज आपके घर में मिठाई आ सकती है और वह मिठाई तुम्हारे ही कामयाबी का होगा, तुम्हारे कुछ अपनों के कामयाबी का होगा, जो मिठाई तुम बड़े उत्साह से ग्रहण करने वाले हो। अगर तुम्हारा कोई आदत अचानक से लग चुका है और वह आदत नहीं छूट रहा है, और वह आदत जब तुमको लगा है तब से तुम परेशान हो, तो आदत तभी छूटेगा जब दोस्तों आप बर्दाश्त करेंगे। जी हां, जो चीजों का आदत तुम्हें लगा है, थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिए। कुछ समय तक अपने आप ही वह आदत खत्म हो जाएंगे। जिस व्यक्ति का स्वास्थ्य बहुत दिनों से बिगड़ रहा है, आज उन्हें इलाज करवा लें, वरना समस्या का कारण बन सकता है। आज महिलाएं अपनी सहेली से मिलने के लिए समय भी निकाल सकते हैं और सहेली के साथ आज आपका मिलाव झूलाव रह सकता है। बड़े दिनों के बाद आज तुम्हारे घर में वह मांगलिक कार्यक्रम हो जाएंगे जिनका अंदाजा भी तुम्हें नहीं था, और ये कार्यक्रम होने से तुम्हारे घर में जो भी विपत्ति चल रही है वह खत्म हो सकता है। आज पैसा कमाना तुम्हारे लिए आसान, बिल्कुल आसान हो जाएगा। तुम जो क्षेत्र में एक बार कदम रख दोगे तो समझ लो वहां तुम्हें आमदनी तुरंत मिल जाएगा। मतलब दोस्तों, पैसा कमाना अगर तुम्हारे लिए कठिन हो रहा था, लेकिन अब आसान हो जाएगा। अगर आपको कोई होटल का मैनेजर है या आप मैनेजर का काम करते हैं, तो जो मैनेजरिंग जातक है, इस समय उन्हें गुस्से से बचना होगा, वरना दोस्तों आपका एक गुस्सा आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। रोज की तरह आज भी तुम्हें कहीं से एक खुशखबरी मिलेंगे, जो खुशखबरी सुनकर तुम खाना पीना छोड़ दोगे। कुछ समय के गणेश भगवान जी का आरती तुम्हें 24 घंटे के अंदर करना है, वह सिर्फ सुबह टाइम या शाम के टाइम। यह आपके लिए सबसे शुभ साबित होगा। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, क्योंकि देखिए आज समय अच्छा है तो कल समय बुरा आ गया। किसने देखा या मान लो आज बहुत बुरे समय में रह रहे हैं, कल अच्छा समय आ गया। किसने देखा? अगर बुरे और अच्छे दोनों समय में आपकी धर्मपत्नी आपके घर को कम पैसों में बहुत अच्छी तरह से संभाल रही है, तो तुम्हें फिर चिंता करनी ही नहीं है। वो स्त्री साक्षात माता लक्ष्मी का रूप है। कभी उसका अनादर मत करना, कभी उसका सम्मान मत करना, कभी भी उसे गाली गलौज मत करना, कभी भी उस पर हाथ मत उठाना, वरना देवी लक्ष्मी तुमसे रुष्ट हो जाएगी। ये तुम्हारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि तुम्हें एक ऐसी स्त्री मिली है जो कम पैसों में घर चलाना जानती है। कई बार ऐसा हो जाता है कि बहुत सारी औरतें ऐसी होती हैं कि जैसे ही पति की सैलरी आती है, वो सोचने लग जाती है कि मैं इस महीने ये ड्रेस लूंगी, वो सोचने लग जाती है कि मैं ये खरीद करके घर में लाऊंगी, और पति की सैलरी को 1-2 दिन में उड़ा देती है। वो ये जरा भी विचार नहीं करती कि उसने कितना मेहनत की है, उसने इन पैसों को कमाने के लिए किसी के कितने तलवे चाटे, तब जाकर के ये 2 पैसे घर में आए हैं। तो जो स्त्री इन पैसों के मोल को नहीं समझती, वो एक दिन तुम्हारी खराब परिस्थिति में तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। लेकिन जो स्त्री कम पैसों में घर चला रही है, तुमसे कभी शिकायत नहीं करती, तुम जो देते हो उसे राजी खुशी रख लेती है, तुम्हारी खुशी में खुश होती है, तुम्हारे दुख में दुखी होती है। ऐसी औरत चाहे लाख लोग तुम्हारा साथ छोड़कर चले जाए, लेकिन वो तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी, क्योंकि एक समय ऐसा आता है जब ये दुनिया वाले हमारे विपरीत चले जाते हैं। ये दुनिया वाले हमें अपना नहीं मानते, क्योंकि आप लाख अच्छे काम कर लो, आपको कोई शाबाशी नहीं देगा। लेकिन जहां आपने एक बुरा काम कर दिया, जहां आपसे जाने अनजाने में गलती हो गई, दुनिया वाले तो छोड़िए, आपका परिवार ही आपको सुनाने लग जाएगा, आपका परिवार ही आपसे मुंह मोड़ लेगा। लेकिन ऐसे समय में जहां आपसे बहुत बड़ी गलती भी हो गई, वहां ये औरत आपके साथ खड़ी रहेंगी, आपको कंधा देगी, चाहे घर छोड़कर जाना पड़े। ये आपको
हमेशा साथ देगी और आपके साथ घर छोड़ने पर भी तैयार हो जाएगी, और यही स्त्री माता सीता के समान होती है। जब प्रभु श्री राम के हिस्से में वनवास आया तो उन्होंने माता सीता से कहा कि तुम्हें वनवास नसीब नहीं हुआ है, ये मेरे लिए है। तुम चाहो तो इस राजमहल में रहकर रानी की तरह अपनी जिंदगी निर्वहन कर सकती हो। लेकिन माता सीता ने क्या कहा कि आप मेरे पति हैं? जब मैंने आपसे शादी की तो शादी के 7 फेरों के 7 वचन भी दिए थे, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि आपकी इस सत्ता ने सुख और दुख हर परिस्थिति में मैं आपके साथ रहूंगी और आपका साथ निभाऊंगी, और उसी लिए वनवास उनके नसीब में नहीं था। लेकिन फिर भी प्रभु श्री राम, जो कि उनके पति थे, उनके साथ उन्होंने 14 वर्ष वनवास होगा, यानी कि एक धर्म पत्नी जो माता सीता के समान होती है, वो अपने पति का सुख और दुख हर क्षेत्र में साथ देती है। वो सुख के दिनों में उसके साथ बहुत एंजॉय करेगी, बहुत उसे उसके पति पर नाज होगा। लेकिन जब दुख के दिन जीवन में आएंगे तो वही पत्नी आपको हिम्मत भी देगी कि चिंता मत करो, चाहे कोई साथ दे या ना दे, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तुम आज टूट चुके हो, लेकिन हम साथ हैं, हम मिलकर जरूर कुछ करेंगे, फिर से अपनी दुनिया बसाएंगे और एक बार फिर इस समाज में अपनी पहचान बनाएंगे। ऐसी स्त्री अगर तुम्हारे पास है तो यकीन मानो जीते जी तुम एक देवता के बराबर हो, क्योंकि ऐसा सौभाग्य, ऐसा नसीब किसी देवता का ही हो सकता है। सच में तुम बहुत सौभाग्यशाली हो। इसलिए जिंदगी में औरतों की कद्र करना हमें आना चाहिए। लेकिन अक्सर होता क्या है, जब हम दिन भर काम करते हैं, बॉस हमें खरी खोटी सुनाता है, कोई ग्राहक हमें बुरा बोलकर चला जाता है, तो उसके बाद वही चीजें हमारे दिमाग में घूमती रहती हैं। तो हम क्या करते हैं? घर की औरतों पर अपना गुस्सा निकालते हैं। वो थोड़ा सा खाने में नमक कम डाल दे, थोड़ा सा कुछ गलत बोल दे या हमें जवाब दे दे, तो ये सारा गुस्सा हम उस पर उतार देते हैं। लेकिन वो फिर भी हमें कुछ नहीं कहती, क्योंकि वो जानती है कि आप थके हुए घर पर आए हो और गुस्से में ये सब कर रहे हो। लेकिन आपको अब अपने आप को बदलना होगा। आपको उनके लिए समय भी निकालना है, उनकी वैल्यू भी करनी है, लेकिन चरित्रहीन स्त्रियों से बचकर रहना है, क्योंकि जो स्त्री चरित्रहीन होती है वो तुम्हारा भाग्य ले डूबेगी। इतना ध्यान रखना। आचार्य चाणक्य अपनी चाणक्य नीति में बहुत बड़ी बात कहते हैं, जो तुम्हें भी समझनी होगी, तुम्हें भी जाननी होगी। वरना अगर गलत स्त्री के चक्कर में फंस गए तो जीते जी तुम्हारी जिंदगी नरक बन जाएगी। बहुत ध्यान से बात को सुनना, वरना तुम कहीं के नहीं रहोगे। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो स्त्रियां चरित्रहीन होती हैं, उनके दिल और दिमाग में बहुत ज्यादा अंतर होता है। उनकी जुबान पर कुछ और होता है और उनके मन में कुछ और चल रहा होता है। इतना तुम ध्यान रखना, ऐसी महिलाओं के बहुत सारे पुरुष मित्र होते हैं। यह बात अलग है कि बहुत सारे पुरुष मित्र होने से किसी के चरित्र को नहीं दर्शाया जा सकता, लेकिन उनके साथ वह बहुत ज्यादा करीबियां बढ़ाती है, तो वहां पर आपको सावधान रहना है। इन महिलाओं के दिल में कोई और इंसान होता है और संबंधी ये किसी और इंसान से बना लेती है। ऐसी महिलाएं चरित्रहीन होती हैं। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ये तुम्हारे सामने प्यार का जाल फेंकेगी और तुम फंस भी जाओगे, और कुछ महीने बाद तुम्हें धोखा देकर अकेला तन्हा छोड़कर चला जाएगी। अब उस समय तुम डिप्रेशन में चले जाओगे, तुम अपने लक्ष्य से भटक जाओगे। तो शुरू में ही अपने होने वाली धर्मपत्नी में या अपनी पत्नी में जो तिरकी है हमने बताए हैं, उन गुणों को तलाशो। अगर तुम कई सालों से उनके साथ रह रहे हो तो तुम भली भांति समझ गए होंगे ये गुण उनके अंदर है या नहीं। अगर है तो भगवान का शुक्रिया अदा करो, और अगर नहीं है तो उन्हें एक और मौका दो अच्छा बनने का। और फिर भी वो अच्छा नहीं बनते हैं तो तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। ये बात तुम लिख कर ले लो। कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं जो खुद अपने पति को गलत रास्ते पर भेजती है, क्योंकि वो बहुत सारा पैसा कमाना चाहती है, और इस लालच में वो ये नहीं समझती कि अगर उसके पति को जेल हो गई, पुलिस ने पकड़ लिया, उनके साथ कुछ बुरा हो गया तो क्या होगा। उसे तो बस पैसा कमाना है, और वो पैसा चाहे 2 नंबर के रास्ते से आए तो उसके पति को वो वहां भी लगा देती है। तो ऐसी स्त्रियां किसी काम की नहीं होती जिनके अंदर लालच होता है। एक सही स्त्री वो होती है जो सुबह समय पर उठे और सुबह उठने के पश्चात तुरंत स्नान करें, घर में झाड़ू पोछा सही समय पर लगाएं, और तुरंत ही अपने घर के सभी सदस्यों का ध्यान रखें कि उनको किस चीज की जरूरत है। मीठे वचन बोले, वाणी में मधुरता हो,
सबके साथ एक अच्छा व्यवहार हो। उसके अंदर सेवा का भाव होना ही चाहिए, क्योंकि एक स्त्री सबकी सेवा करती है। वहीं एक लक्ष्मी का रूप स्वरूप स्त्री होती है। चाहे वो तन से सुंदर ना हो, लेकिन मन से सुंदर जरूर होनी चाहिए। आपके घर कोई मेहमान आ रहे हैं, वो उसका स्वागत करें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे कोई इंसान पराया दिख जाए, लेकिन अगर वो पीड़ा में है, दुखी है, तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार अगर वो उसकी मदद कर रही है, तो सच में वो देवी से कम नहीं है, और साथ ही साथ तुम्हारे घर को क्लेश रहित बना रही है। सब परिवार वालों को आपस में जोड़ रही है। तो ऐसी स्त्री तुम्हारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल रही है। चाहे लाखों लोग तुम्हारा साथ छोड़ देंगी, सब लोग तुम्हें धक्के मारकर निकाल दे, लेकिन यह औरत तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी और हर कीमत पर तुम्हें सफलता के शिखर तक पहुंचा कर रहेंगी। ये बात गारंटी है। ये बात तुम लिख कर रख लो। अगर इस वीडियो में कोई भी बात पसंद आई हो तो लाइक करना थी, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि तुम्हें हमेशा ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो मिलती रहे। अभी के लिए सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। यह संकेत दे रहा है कि आप अपने जीवन में कितना आगे बढ़ोगी। मुझे पता है कि आप अपने जीवन में बहुत परेशानी सह रहे हो, और यह भी देख रहे हैं कि आपके जीवन में हर रोज कोई न कोई परेशान, कोई न कोई नई मुसीबत आ ही जाती, और पैसों से जुड़ी समस्या भी आपके जीवन में चल रही है, और इन परेशानियों से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो। उन परेशानियों से निकलने का आप बहुत प्रयास कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप निकल नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपका प्रयास सफल नहीं हो। पता है, आपका सभी प्रयास व्यर्थ चला जाता है। देखिए दोस्तों, इंसान की किस्मत खराब होती है ना, तो सब जगह से उन्हें खरी खोटी सुनाने को मिलता है, और यहां तक बने बनाए कार्य भी बिगड़ जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में दिल और दिमाग दोनों को शांत रखना होगा, पर एकदम शांत दिमाग से कार्य करना होगा। अगर बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में कहिएगा गुरुजी आप सही बोले। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ग्रह नक्षत्र के चला के हिसाब से आज की यह वीडियो तैयार किया गया है, इसलिए बिना काटे, बिना इसकी किया वीडियो को पूरा अंत तक देखें। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि यह समय ग्रह स्थिति पूर्ण रूप से आपके पक्ष में बनी हुई है। अब इस समय का सदुपयोग करें और इसका भरपूर लाभ उठाएं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इस समय अवधि में कोई भी बात अपने दोस्त से या फिर अगल बगल के पड़ोसियों के साथ शेयर न करें, अन्यथा लोग आपकी मजबूरी का फायदा उठा सकता है, और पिछले समय में ऐसा आपके साथ काफी बार हुआ है। इसलिए अभी मैं आपको सतर्क कर रहा हूं, क्योंकि आपकी किस्मत के सितारे यह संकेत दे रहे हैं कि अगले 24 घंटे के अंदर आपके साथ धोखाधड़ी होने की संभावना है, और हां, यात्रा भी कर रहे हैं। तो यात्रा के दौरान आप बिल्कुल सतर्क रहें, खासकर अपने सामानों का स्वयं देखरेख करें, तो यह आपके लिए बेहतर होंगे। दोस्तों, अब एक उपाय हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। जिन लोगों के घर में पैसा नहीं रुकता है, पैसा एक तरफ से आता है तो दूसरी तरफ चला जाता है, यानी कि पैसों से जुड़ी कोई भी समस्या है, तो वे लोग नियमित रूप से अपने घर में चंदन की धूप बत्ती या अगरबत्ती जरूर जलाएं। चंदन की महक से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, और घर में हमेशा धन की देवी मां लक्ष्मी जी का वास रहता है। इसके अलावा नियमित रूप से किसी चैरिटेबल हॉस्पिटल में दवाइयां का यह धन का दान जरूर करें। इससे भी ईश्वर प्रसन्न होते हैं और शुभ फल प्रदान करते हैं, तो आप जरूर करें, क्योंकि ऊपर वाले का बड़ा आदेश आ चुका है। मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर 2 बड़ा बदलाव आपकी जिंदगी में लेकर आ रहा है। दोस्तों, अब आप लोग हो जाओ तैयार, क्योंकि ग्रहों के राजा भगवान सूर्य देव जी के आशीर्वाद से 3 बहुत बड़ी गुड न्यूज और 2 बड़ी खुशखबरी, और ये दोनों खुशखबरी पैसों से संबंधित होने वाली है। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे का समय आपके लिए एकदम सोने पर सुहागा रहने वाला है। कल सूर्य उदय हो आने से पहले भगवान सूर्य देव जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य उदय होगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं पूरे 2 लाख रुपए का जुर्माना दूंगा, क्योंकि आपकी कुंडली में मां धन लक्ष्मी योग का निर्माण हुआ है, जिससे कि अब आपके ऊपर धन की वर्षा होगी। आपकी किस्मत हीरे मोती से भी तेज चमकेगी। इसलिए आज की इस वीडियो को जो नहीं देखेगा वह सबसे बड़ा मूर्ख कहलाएगा। जी हां मेरे प्यारे मित्रों,
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर बहुत बड़ी तूफानी खबर मिलेगी आपको, क्योंकि आपकी किस्मत की रफ्तार कई गुना तेज हो गई है। 5 बहुत बड़े परिवर्तन होंगे आपके जीवन में, क्योंकि इन दिनों आपकी राशि वालों के कुंडली में बन रहा है कार्य सिद्ध योग, भाग्यवान योग, राज योग, आज योग और ध्यान योग। अनेक प्रकार के योग आपकी राशि वालों के कुंडली में बनता दिखाई दे रहा है, जिससे कि अब आपको अनेकों प्रकार की लाभ, बड़े बड़े धन लाभ, बड़ी बड़ी सफलताओं की प्राप्ति, बड़ी बड़ी खुशखबरी, बड़ी बड़ी कामयाबी आपको मिलने वाली है। जी हां, ग्रहों के राजकुमार भगवान सूर्य देव जी के आशीर्वाद से बहुत ही अच्छा और भाग्यशाली समय आपके जीवन में अब वाला है। बहुत बड़े बड़े तरक्की के योग बन रहे हैं। अब आपकी किस्मत 7वें आसमान में उड़ान भरने वाली है, क्योंकि आपकी कुंडली में 5 बड़े अत्यंत शुभ योग बन रहे हैं, जिससे कि अब आपको लाभ ही लाभ होगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन 5 बड़े शुभ योगों को बनने से आपके जीवन में 5 बड़े परिवर्तन होंगे। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। ये 5 बड़े शुभ योग आपके भाग्य उदय करेंगे, आपकी सोई हुई किस्मत को जगह आएंगे, जिससे कि आपके जीवन में 4 चांद लग जाएंगे। ब्रह्मांड के सबसे बड़े देवता, जिसे ग्रहों का राजा माना जाता है, वही आपके ऊपर मेहरबान हो चुके हैं। दोस्तों, भगवान सूर्य देव जी को प्रसन्न करने के लिए और उनका कृपा और आशीर्वाद हमेशा अपने ऊपर बनाए रखने के लिए आपको क्या करना होगा, वही हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। किस प्रकार से अगले 24 घंटे का लाभ मिलेगा, किस प्रकार से आप अगले 24 घंटे के समय को सदुपयोग करेंगे, वही हम इस वीडियो में बताएंगे। आपका समय बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं होगा। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, लेकिन उससे पहले जितने भी भगवान सूर्य देव जी के सच्चे भक्त हैं, वह सभी लोग वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से ओम सूर्याय नमः, जय सूर्य देव महाराज, सचेतन मन सच्चे हृदय से लिख दें, ताकि भगवान सूर्य देव जी का आशीर्वाद आप और आपके पूरे परिवार के ऊपर हमेशा बना रहे। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगले 24 घंटे का महाराशिफल जानते हैं। देखिए दोस्तों, अब आपका जीवन बदल रहा है। भगवान सूर्य देव जी के आशीर्वाद से, असीम कृपा से अब आपको बहुत सभी सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी। जिन सुख सुविधाओं के लिए आपकी आंखें तरस गई थीं, जिन सुख सुविधाओं के लिए आप दिन रात तड़प रहे थे, वह सभी सुख अब आपको धीरे धीरे करके मिलने वाला है। जी हां, क्योंकि भगवान अब जाग चुके हैं। आपके साथ क्या अच्छा हो रहा है और क्या बुरा हो रहा है, यह सब ऊपर वाले देख रहे हैं। इसलिए किसी से डरो या न डरो, लेकिन ऊपर वाले भगवान से एक बार जरूर करो, क्योंकि भगवान खुद कहते हैं कि अरे मूर्ख, तुम करते वही हो जो तुम चाहते हो, मगर होता वही है जो मैं चाहता हूं। इसलिए तुम वही करो जो मैं चाहता हूं, फिर देख होगा वही जो तुम चाहते हो। अगर बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा और नीचे कमेंट बॉक्स में कहिएगा जी। प्रभु दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपके उन सभी क्षेत्रों में बदलाव होगी। नौकरी, बिजनेस, व्यापार, शिक्षा, करियर, व्यापार, रोजी रोजगार, आप जिस भी क्षेत्रों में कार्यरत हैं, उन सभी क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी और आप तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे। आप अपने जीवन में तरक्की को देखकर खुशी से नाचने लगोगे। जी हां, क्योंकि आपकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। इतना शुभ मंगल कार्य समय रहेगा। जो लोग बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे थे, परेशान हो रहे थे, अब उन्हें उन सभी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा भगवान सूर्य देव जी के आशीर्वाद से। देखिए दोस्तों, समय इंसान को सफल नहीं बनता है। समय का सही सदुपयोग, समय का सही इस्तेमाल ही इंसान को सफल बनाता है। समय सबको बराबर मिलता है। वहीं 24 घंटे का समय सभी लोगों को मिलता है, लेकिन कुछ लोग उस समय को सोना बना लेता है, तो वहीं कुछ लोग समय को दिन रात सोने में गुजार देता है। एक दिन सबका टाइम आता है, कोई मेहनत करके निखर जाता है तो कोई हताश होकर बिखर जाता है। कैलेंडर हमेशा तारीख को बदलता है, पर एक दिन ऐसी भी तारीख आती है जो कि कैलेंडर को ही बदल देती है। इसीलिए सब रखें, वक्त हर किसी का आता है। बस मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत करने वालों के साथ भगवान हमेशा खड़े रहते हैं। भगवान कहते हैं तो सिर्फ मेहनत करते रहो, फल की चिंता मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं सबका हिसाब करता हूं और समय आने पर सभी के कर्मों का फल देता हूं। आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपको अपने कर्मों का फल मिलने वाला है। जी हां, क्योंकि स्वयं परमात्मा आपके घर पर आने वाले हैं। जी हां,
और किसी इसी रूप में आपको अपनी मेहनत का फल मिलकर ही रहेगा। देखिए दोस्तों, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। यहां पर मैं आपको एक उपाय बताने जा रहा हूं। यदि आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, कामों में भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, मेहनत ज्यादा और परिणाम कम वाली स्थिति बन रही है, तो यह उपाय आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस उपाय को करने से भाग्य के द्वार खुलने लगते हैं। सोई हुई किस्मत जाग जाती है, धन लाभ के सभी मार्ग खुलने लगते हैं, जीवन में सुख शांति का वास होने लगता है। तो उपाय क्या है दोस्तों? अपना भाग्य चमकाने के लिए हर रोज श्री सूक्त का पाठ जरूर करें। शास्त्रों में वैभव और समृद्धि की देवी लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए श्री सूक्त का पाठ करना बताया गया है। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, धन का मार्ग खोल देती है और जीवन में सुख शांति का भाषण लगता है। साथ ही याद रखें कि कभी भी किसी भी महिला का अनादर न करें, अन्यथा इसके विपरीत परिणाम आपको देखने को मिल सकता है। आपके घर में स्त्री जितना खुशहाली रहेगी, घर में उतना सुख शांति बनी रहती है और सभी चीजों में बरकत भी होती रहती है। इसलिए अपने घर की स्त्री को हमेशा खुशहाल रखें, उनकी सभी चीजों का ध्यान रखें। जिन घरों में सुबह शाम लड़ाई झगड़े कलह क्लेश हमेशा बनी रहती है, ऐसे घरों में मेन जी का वास नहीं होता है। तो आप इन सभी चीजों पर भी ध्यान दें कि कहीं ऐसा तो आपके घर में नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो आपको सुधार करने की जरूरत है, क्योंकि आप अपने जीवन में मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आप भरपूर मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि आप एक मेहनती इंसान हैं। देखिए दोस्तों, एक बार की बात है, लोहे और सोने में मित्रता हो गई, यानी कि आयरन और गोल्ड दोनों एक मित्र हो गए और उन दोनों में बातें चलने लगीं। तो सोनी ने लोहे से कहा कि क्यों बेलो गया, जब तुझे बनाते हैं, तुझे आकर देते हैं, तो तेरे में से तो बहुत आवाज आती है, लेकिन जब मुझे बनाते हैं तो मैं बहुत ही शांतिपूर्वक रहता हूं और बन जाता हूं, और मुझे कोई भी आवाज नहीं निकलती। तो ध्यान से सुनिएगा। लोहे का जो जवाब था सुनकर आप दंग रह जाएगा, क्योंकि लोग नहीं बहुत ही शानदार जवाब दिया। लोहे में सोने से कहा कि सोने, जब तुझे बनाया जाता है तो जिस हथौड़ी से तुझे मारते हैं वह थोड़ी लोहे की होती है, लेकिन जब मुझे बनाया जाता है और जिस हथौड़ी से मुझे मारा जाता है वह हथौड़ी भी लोहे की होती है। दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह होती है कि जब अपने ही अपनों का नुकसान पहुंचाने लगे, अपने ही अपनों को करने लगे, तो चोट ज्यादा लगता है, इसलिए ज्यादा तकलीफ होती है। इसलिए कहते हैं कि लड़ाई अगर अपनों से हो तो हार मान लेनी चाहिए, और लड़ाई अगर अपने आप से हो तो किसी भी हालत में हार नहीं मानना चाहिए। और मेरे प्यारे मित्रों, ऐसा आपके साथ एक बार में नहीं बल्कि कई बार भी हुआ होगा, जिस पर आप सबसे ज्यादा आंख बंद कर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, वहीं सबसे पहले आपके भरोसे को तोड़ता है और आपको धोखा देता है। तो आने वाले अगले 24 घंटे तक आपको अपनों से ही सावधान रहने की जरूरत है। जी हां, क्योंकि जो आपके अपने हैं वहीं आपके भरोसे को तोड़ने का प्रयास करेगा और आपको धोखा दे सकते हैं। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। आज आप खरीदारी संबंधी किसी ऑफर या लॉटरी टिकट खरीदने का जोखिम उठा सकते हैं। आपका भाग्य आपके साथ है, इसलिए जीतने का अच्छा मौका आपके पास रहेगा। स्थिति आपसे अपने दृष्टिकोण पर दृढ़ बने रहने की अपेक्षा कर सकती है। आपकी चुप्पी को गलत समझा जाएगा और उस पर सवाल खड़े किए जाएंगे। यही बेहतर होगा कि आप किसी को अपने खिलाफ राय बनाने का मौका न दें। अपना रूटीन काम का हाकम करके और खाना खाने से पहले हाथ धोने की अच्छी आदत खुद को डाल लें, नहीं तो आप पर इन्फेक्शन का हमला हो सकता है। अगर आप सावधान नहीं रहेंगे तो काफी लंबे समय तक बाद में परेशान रहेंगे। केवल उबला हुआ पानी पिए और अच्छे से पका हुआ खाना ही खाएं। शायद आप जितना संभाल सकते हैं आपके पास फिलहाल उससे कहीं ज्यादा है। आपके पास काफी काम होने के साथ साथ कई सारे अफेयर भी हैं। इनके चलते आपको अपने काम के साथ समझौता करना पार्टी दीदी सकता है, जिससे आपको भविष्य में काफी परेशानी हो सकती है। अपने पार्टनर के साथ ईमानदार रहें और आपके पास जो है उसी में तसल्ली रखें। यह समय अपने सहकर्मियों का उत्साह बढ़ाने का समय है। आप कुछ कठिन कार्य के लिए प्रयासरत हैं, जिसमें आपके जूनियर या आपसे निचले क्रम के सहकर्मी आपका समर्थन करेंगे और आपके सच्चे समर्थक होंगे, इसलिए उन्हें खुश रखें। जो लोग अपने कार्यालय में अग्रणी स्थिति या उच्च पद पर हैं,
उन लोगों के लिए बेहतर करियर के अवसर आज आ सकते हैं। यह आपके लिए बेहतर भविष्य की संभावनाएं लेकर आएंगे जो कि आपके लिए लाभप्रद होगा। आप एक पारिवारिक व्यक्ति है। पारिवारिक मूल्य ही आपकी सफलता का स्रोत है। आज भी शुभ की शुरुआत आपके घर से ही होगी और आपको नई कामयाबी दिलाएगी। विशेष लय में है, आज का दिन सार्थक होगा। गुरुजी तुम्हारे लिए इतनी बढ़िया भविष्यवाणी लेकर आए हैं कि व्यापार में सफलता मिलने की संभावनाओं हैं। बस तुम्हें जोखिम उठाना है और निर्णय तुरंत लेने हैं। सूझबूझ तुरंत दिखानी है। अगर तुम एक नौकरी पेशा इंसान हो तो तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि जिस भी महिला से तुम अपने कार्य क्षेत्र में बातें कर रहे हो वो बातें दोस्ती तक सीमित रहेंगी तो अच्छा रहेगा। अगर वो दोस्ती प्यार में बदल गई तो धीरे धीरे तुम अपनी पटरी से बाहर हो जाओगे और तुम्हारी जिंदगी के पटरी पर से पहिए अगर आउट हुए तो जिंदगी भी आउट हो जाएगी। ध्यान रख लेना बहुत गंभीर बात है। समझ जाओगे तो फायदा है, अगर नहीं समझे तो केवल और केवल बर्बादी है। कई समय से तुम्हें ऐसा लग रहा है कि जिंदगी में नयापन है। ये नयापन ग्रहों की नई चाल की वजह से है, क्योंकि अंतरिक्ष में जो ग्रह होते हैं वो अपनी चाल समय समय पर बदलते रहते हैं और उनका चाल को इस तरह से बदलना हमारे जीवन में ढेर सारे परिवर्तन लेकर के आता है। तुम बस ध्यान रखना दोस्तों कि अपने आप को ये समझाना है कि गंभीर से गंभीर परिस्थिति के सामने भी मुझे झुकना नहीं है। कई बार एक बार असफलता मिलती है, जीवन में कोई दुख आता है, कोई परेशानी आती है, भगवान को ये परीक्षा लेते हैं तो तुम हार मान जाते हो, तुम रोने लगते हो, तुम आगे का सोच सोचकर परेशान होने लगते हो कि अगर अभी ऐसा है तो आने वाला समय कैसा होगा। तो हम तुम्हें सिर्फ इतना समझाना चाहते हैं कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें पेंसिल के बदले पेन थमा दिया जाता है। क्या तुम इसका कारण जानते हो? ताकि हमें ये बात समझ आ जाए कि अब हमारी गलतियां हम मिटा नहीं सकते। तुम्हें भी ये बात जिंदगी में समझनी होगी। अब जो दौर चल रहा है वो गलती करने का दौर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई गलती हो गई तो उस गलती को हम मिटा नहीं पाएंगे, हम उस गलती को सुधार भी नहीं पाएंगे। वो गलती जिंदगी भर के लिए ठप्पा बन जाएगी और हमारे साथ चलती रहेंगी। तुम्हें बस इतना ध्यान रखना है कि हमेशा अपने आप को ये समझाना है कि मुझे अपना हर कदम फूंक फूंक कर आगे बढ़ाना है। अपने हर कदम पर मुझे तैयारी करके चलना है। बिना प्लानिंग के, बिना लक्ष्य के आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि ये 2025 का जो साल है यह तुम्हारे सपनों को पूरा करने वाला साल है। इस 2025 के समय में कोई भी काम जल्दबाजी में मत करना। 4 काम को 171 बार में मत करना। कई बार ऐसा हो जाता है कि इंसान सोचता है कि मैं 4-5 काम एक साथ करता हूँ, सब काम जल्दी हो जाएंगे, सभी काम एक साथ पूरे हो जाएंगे और मुझे सब तरफ से पैसा मिल जाएगा, सब तरफ से मैं फ्री हो जाऊंगा। लेकिन हम तुम्हें एक ही बात समझाएंगे, जो करना है एक करो। अगर तुम कोई एक काम कर रहे हो तो एक काम को इस तरह से करो कि उसमें पूरी जान डाल दो, जब तक वो काम पूरा नहीं हो जाए। दूसरे काम को हाथ भी नहीं लगाना है। फिर तुम महसूस करोगे कि एक के बाद एक, एक के बाद एक तुम्हारे काम इस गति से बनेंगे कि तुमने सोचा तक नहीं होगा। लेकिन तुम्हें बस अपनी इंद्रियों को संभाल कर रखना है, बहुत ज्यादा लालच नहीं करना है। लोग कहते हैं कि दुनिया बदल नहीं सकती, लेकिन हम कहते हैं पहले खुद को बदलो, सारी दुनिया आपकी तरह बदल जाएगी। लोग खुद का नजरिया नहीं बदलते। लोग अगर कोई गिलास आधा भरा हुआ है तो उसे आधा खाली कहते हैं। मतलब लोगों की जो सोच है वो बहुत छोटी है। तुम अपनी सोच को बड़ा बनाओ। तुम खुद को ये समझाओ कि मुझे दुनिया को बदलने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे अपनी सोच बदलनी है, मुझे खुद को बदलना है, मुझे खुद अच्छा बनना है, मुझे खुद अच्छे कर्म करने हैं। सामने वाला चोरी कर रहा है, डकैती कर रहा है, खराब इंसान है, बुरा इंसान है, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं कैसा हूं? परमात्मा की नजर में मैं कैसा हूं? अपने माता पिता की नजर में मैं कैसा हूं? ये मायने रखता है। और तुम खुद को बदलने पर अगर विचार दोगे, कुछ बड़ा करने की भावना अपने अंदर लाओगे, तो फिर तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। तुम्हारा हर लम्हा खूबसूरत हो जाएगा। जीवन में कोई भी काम तब तक ही कठिन लगता है जब तक कि हम उसकी शुरुआत नहीं करते। जिस दिन सच्चे मन से आप उस कार्य को शुरू कर देंगे तो आगे वही कार्य तुम्हें आसान लगने लगेगा। यही जिंदगी की हकीकत है, लेकिन तुम इस बात को समझते नहीं हो और अपनी जिंदगी की परेशानियों में उलझकर रोते रहते हो, परेशान रहते हो। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं
इस दुनिया में जब भी कोई समस्या आती है तो वो अपना समाधान साथ लेकर आती है, लेकिन इंसान रोने धोने में, पागलपंती में और इधर उधर लोगों को अपने दुखड़े सुनाने में इतना व्यस्त हो जाता है कि उसे वो समाधान नहीं दिखता। अब हम तुम्हें एक बात समझा रहे हैं, बहुत ध्यान से हमारी बात समझ लेना। अब तुम्हारी जिंदगी में जो भी समस्या है उसके बारे में रोना धोना नहीं है। सच्चे मन से एकांत भाव में कहीं पर अकेले बैठना है और गहन चिंतन लगाकर ये सोचना है आखिर इसका क्या समाधान निकाला जा सकता है। फिर तुम्हें एक ऐसा समाधान मिलेगा जो तुम्हारी जिंदगी की हर समस्या का समाधान करवा देगा। बस तुम इतना ध्यान रखो कि रोजाना एक लोटा जल तुम्हें शिवलिंग पर चढ़ाना है। किसी भी समय चढ़ाओ, लेकिन चढ़ाओ और मंगलवार और शनिवार के दिन। तुम्हें हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना है। इससे तुम्हारा राहु भी अच्छा रहेगा, शनि भी अच्छा रहेगा, बाकी ग्रह भी अच्छे रहेंगे। और रोजाना तुम ये नियम बना लोगे कि एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाना है और हर मंगलवार शनिवार को हनुमान चालीसा पढ़नी है, तो फिर कोई मुसीबत तुम्हारा बाल विवाह का नहीं कर पाएगी और हर ग्रह शुभ परिणाम देगा और भविष्यवाणी के अनुसार तुम्हारी जिंदगी भी बहुत जबरदस्त हो जाएगी। वीडियो में बताई गई बातें अगर तुम्हें भी पसंद आई है, भविष्यवाणी गुरुजी की अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर देना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। यह संकेत दे रहा है कि आप अपने जीवन में कितना आगे बढ़ोगी। मुझे पता है कि आप अपने जीवन में बहुत परेशानी सह रहे हो और यह भी देख रहे हैं कि आपके जीवन में हर रोज कोई न कोई परेशान, कोई न कोई नई मुसीबत आ ही जाती और पैसों से जुड़ी समस्या भी आपके जीवन में चल रही है और इन परेशानियों से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो। उन परेशानियों से निकलने का आप बहुत प्रयास कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप निकल नहीं पा रहे हो क्योंकि आपका प्रयास सफल नहीं हो। पता है आपका सभी प्रयास व्यर्थ चला जाता है। देखिए दोस्तों, इंसान की किस्मत खराब होती है ना, तो सब जगह से उन्हें खरी खोटी सुनाने को मिलता है और यहां तक बने बनाए कार्य भी बिगड़ जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में दिल और दिमाग दोनों को शांत रखना होगा, पर एकदम शांत दिमाग से कार्य करना होगा। अगर बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में कहिएगा गुरुजी आप सही बोले। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ग्रह नक्षत्र के चला के हिसाब से आज की यह वीडियो तैयार किया गया है, इसलिए बिना काटे बिना इसकी किया वीडियो को पूरा अंत तक देखें। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि यह समय ग्रह स्थिति पूर्ण रूप से आपके पक्ष में बनी हुई है। अब इस समय का सदुपयोग करें और इसका भरपूर लाभ उठाएं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इस समय अवधि में कोई भी बात अपने दोस्त से या फिर अगल बगल के पड़ोसियों के साथ शेयर न करें, अन्यथा लोग आपकी मजबूरी का फायदा उठा सकता है और पिछले समय में ऐसा आपके साथ काफी बार हुआ है। इसलिए अभी मैं आपको सतर्क कर रहा हूं क्योंकि आपकी किस्मत के सितारे यह संकेत दे रहे हैं कि अगले 24 घंटे के अंदर आपके साथ धोखाधड़ी होने की संभावना है और हां, यात्रा भी कर रहे हैं। तो यात्रा के दौरान आप बिल्कुल सतर्क रहें, खासकर अपने सामानों का स्वयं देखरेख करें तो यह आपके लिए बेहतर होंगे। दोस्तों अब एक उपाय हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। जिन लोगों के घर में पैसा नहीं रुकता है, पैसा एक तरफ से आता है तो दूसरी तरफ चला जाता है, यानी कि पैसों से जुड़ी कोई भी समस्या है, तो वे लोग नियमित रूप से अपने घर में चंदन की धूप बत्ती या अगरबत्ती जरूर जलाएं। चंदन की महक से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में हमेशा धन की देवी मां लक्ष्मी जी का वास रहता है। इसके अलावा नियमित रूप से किसी चैरिटेबल हॉस्पिटल में दवाइयां का यह धन का दान जरूर करें। इससे भी ईश्वर प्रसन्न होते हैं और शुभ फल प्रदान करते हैं, तो आप जरूर करें क्योंकि ऊपर वाले का बड़ा आदेश आ चुका है। मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर 2 बड़ा बदलाव आपकी जिंदगी में लेकर आ रहा है। दोस्तों अब आप लोग हो जाओ तैयार, क्योंकि ग्रहों के राजा भगवान सूर्य देव जी के आशीर्वाद से 3 बहुत बड़ी गुड न्यूज और 2 बड़ी खुशखबरी, और ये दोनों खुशखबरी पैसों से संबंधित होने वाली है। दोस्तों आने वाले अगले 24 घंटे का समय आपके लिए एकदम सोने पर सुहागा रहने वाला है। कल सूर्य उदय हो आने से पहले भगवान सूर्य देव जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य उदय होगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं पूरे 2 लाख रुपए का जुर्माना दूंगा, क्योंकि आपकी कुंडली में मां धन लक्ष्मी योग का निर्माण हुआ है, जिससे कि अब आपके ऊपर धन की वर्षा होगी।
आपकी किस्मत हीरे मोती से भी तेज चमकेगी। इसलिए आज की इस वीडियो को जो नहीं देखेगा वह सबसे बड़ा मूर्ख कहलाएगा। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर बहुत बड़ी तूफानी खबर मिलेगी आपको, क्योंकि आपकी किस्मत की रफ्तार कई गुना तेज हो गई है। 5 बहुत बड़े परिवर्तन होंगे आपके जीवन में, क्योंकि इन दिनों आपकी राशि वालों के कुंडली में बन रहा है कार्य सिद्ध योग, भाग्यवान योग, राज योग, आज योग और ध्यान योग। अनेक प्रकार के योग आपकी राशि वालों के कुंडली में बनता दिखाई दे रहा है, जिससे कि अब आपको अनेकों प्रकार की लाभ, बड़े बड़े धन लाभ, बड़ी बड़ी सफलताओं की प्राप्ति, बड़ी बड़ी खुशखबरी, बड़ी बड़ी कामयाबी आपको मिलने वाली है। जी हां, ग्रहों के राजकुमार भगवान सूर्य देव जी के आशीर्वाद से बहुत ही अच्छा और भाग्यशाली समय आपके जीवन में अब वाला है। बहुत बड़े बड़े तरक्की के योग बन रहे हैं। अब आपकी किस्मत 7वें आसमान में उड़ान भरने वाली है, क्योंकि आपकी कुंडली में 5 बड़े अत्यंत शुभ योग बन रहे हैं, जिससे कि अब आपको लाभ ही लाभ होगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन 5 बड़े शुभ योगों को बनने से आपके जीवन में 5 बड़े परिवर्तन होंगे। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। ये 5 बड़े शुभ योग आपके भाग्य उदय करेंगे, आपकी सोई हुई किस्मत को जगह आएंगे, जिससे कि आपके जीवन में 4 चांद लग जाएंगे। ब्रह्मांड के सबसे बड़े देवता, जिसे ग्रहों का राजा माना जाता है, वही आपके ऊपर मेहरबान हो चुके हैं। दोस्तों, भगवान सूर्य देव जी को प्रसन्न करने के लिए और उनका कृपा और आशीर्वाद हमेशा अपने ऊपर बनाए रखने के लिए आपको क्या करना होगा, वही हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। किस प्रकार से अगले 24 घंटे का लाभ मिलेगा, किस प्रकार से आप अगले 24 घंटे के समय को सदुपयोग करेंगे, वही हम इस वीडियो में बताएंगे। आपका समय बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं होगा। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, लेकिन उससे पहले जितने भी भगवान सूर्य देव जी के सच्चे भक्त हैं, वह सभी लोग वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से ओम सूर्याय नमः, ऊ जय सूर्य देव महाराज, सचेतन मन सच्चे हृदय से लिख दें, ताकि भगवान सूर्य देव जी का आशीर्वाद आप और आपके पूरे परिवार के ऊपर हमेशा बना रहे। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगले 24 घंटे का महाराशिफल जानते हैं। देखिए दोस्तों, अब आपका जीवन बदल रहा है। भगवान सूर्य देव जी के आशीर्वाद से, असीम कृपा से अब आपको बहुत सभी सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी। जिन सुख सुविधाओं के लिए आपकी आंखें तरस गई थीं, जिन सुख सुविधाओं के लिए आप दिन रात तड़प रहे थे, वह सभी सुख अब आपको धीरे धीरे करके मिलने वाला है। जी हां, क्योंकि भगवान अब जाग चुके हैं। आपके साथ क्या अच्छा हो रहा है और क्या बुरा हो रहा है, यह सब ऊपर वाले देख रहे हैं। इसलिए किसी से डरो या न डरो, लेकिन ऊपर वाले भगवान से एक बार जरूर करो, क्योंकि भगवान खुद कहते हैं कि अरे मूर्ख, तुम करते वही हो जो तुम चाहते हो, मगर होता वही है जो मैं चाहता हूं। इसलिए तुम वही करो जो मैं चाहता हूं, फिर देख होगा वही जो तुम चाहते हो। अगर बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा और नीचे कमेंट बॉक्स में कहिएगा जी प्रभु। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपके उन सभी क्षेत्रों में बदलाव होगी। नौकरी, बिजनेस, व्यापार, शिक्षा, करियर, व्यापार, रोजी रोजगार, आप जिस भी क्षेत्रों में कार्यरत हैं, उन सभी क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी और आप तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे। आप अपने जीवन में तरक्की को देखकर खुशी से नाचने लगोगे। जी हां, क्योंकि आपकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। इतना शुभ मंगल कार्य समय रहेगा। जो लोग बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे थे, परेशान हो रहे थे, अब उन्हें उन सभी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा भगवान सूर्य देव जी के आशीर्वाद से। देखिए दोस्तों, समय इंसान को सफल नहीं बनता है। समय का सही सदुपयोग, समय का सही इस्तेमाल ही इंसान को सफल बनाता है। समय सबको बराबर मिलता है। वहीं 24 घंटे का समय सभी लोगों को मिलता है, लेकिन कुछ लोग उस समय को सोना बना लेता है, तो वहीं कुछ लोग समय को दिन रात सोने में गुजार देता है। एक दिन सबका टाइम आता है, कोई मेहनत करके निखर जाता है तो कोई हताश होकर बिखर जाता है। कैलेंडर हमेशा तारीख को बदलता है, पर एक दिन ऐसी भी तारीख आती है जो कि कैलेंडर को ही बदल देती है। इसीलिए सब रखें, वक्त हर किसी का आता है। बस मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत करने वालों के साथ भगवान हमेशा खड़े रहते हैं। भगवान कहते हैं तो सिर्फ मेहनत करते रहो, फल की चिंता मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं सबका हिसाब करता हूं और समय आने पर सभी के कर्मों का फल देता हूं।
आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपको अपने कर्मों का फल मिलने वाला है। जी हाँ, क्योंकि स्वयं परमात्मा आपके घर पर आने वाले हैं। जी हाँ, और किसी इसी रूप में आपको अपनी मेहनत का फल मिलकर ही रहेगा। देखिए दोस्तों, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। यहां पर मैं आपको एक उपाय बताने जा रहा हूं। यदि आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, कामों में भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, मेहनत ज्यादा और परिणाम कम वाली स्थिति बन रही है, तो यह उपाय आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस उपाय को करने से भाग्य के द्वार खुलने लगते हैं। सोई हुई किस्मत जाग जाती है, धन लाभ के सभी मार्ग खुलने लगते हैं, जीवन में सुख शांति का वास होने लगता है। तो उपाय क्या है दोस्तों? अपना भाग्य चमकाने के लिए हर रोज श्री सूक्त का पाठ जरूर करें। शास्त्रों में वैभव और समृद्धि की देवी लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए श्री सूक्त का पाठ करना बताया गया है। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, धन का मार्ग खोल देती है और जीवन में सुख शांति का भाषण लगता है। साथ ही याद रखें कि कभी भी किसी भी महिला का अनादर न करें, अन्यथा इसके विपरीत परिणाम आपको देखने को मिल सकता है। आपके घर में स्त्री जितना खुशहाली रहेगी, घर में उतना सुख शांति बनी रहती है और सभी चीजों में बरकत भी होती रहती है। इसलिए अपने घर की स्त्री को हमेशा खुशहाल रखें, उनकी सभी चीजों का ध्यान रखें। जिन घरों में सुबह शाम लड़ाई झगड़े कलह क्लेश हमेशा बनी रहती है, ऐसे घरों में मेन जी का वास नहीं होता है। तो आप इन सभी चीजों पर भी ध्यान दें कि कहीं ऐसा तो आपके घर में नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो आपको सुधार करने की जरूरत है, क्योंकि आप अपने जीवन में मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आप भरपूर मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि आप एक मेहनती इंसान हैं। देखिए दोस्तों, एक बार की बात है, लोहे और सोने में मित्रता हो गई, यानी कि आयरन और गोल्ड दोनों एक मित्र हो गए और उन दोनों में बातें चलने लगीं। तो सोनी ने लोहे से कहा कि क्यों बेलो गया, जब तुझे बनाते हैं, तुझे आकर देते हैं, तो तेरे में से तो बहुत आवाज आती है, लेकिन जब मुझे बनाते हैं तो मैं बहुत ही शांतिपूर्वक रहता हूं और बन जाता हूं, और मुझे कोई भी आवाज नहीं निकलती। तो ध्यान से सुनिएगा। लोहे का जो जवाब था सुनकर आप दंग रह जाएगा, क्योंकि लोग नहीं बहुत ही शानदार जवाब दिया। लोहे में सोने से कहा कि सोने, जब तुझे बनाया जाता है तो जिस हथौड़ी से तुझे मारते हैं वह थोड़ी लोहे की होती है, लेकिन जब मुझे बनाया जाता है और जिस हथौड़ी से मुझे मारा जाता है वह हथौड़ी भी लोहे की होती है। दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह होती है कि जब अपने ही अपनों का नुकसान पहुंचाने लगे, अपने ही अपनों को करने लगे, तो चोट ज्यादा लगता है, इसलिए ज्यादा तकलीफ होती है। इसलिए कहते हैं कि लड़ाई अगर अपनों से हो तो हार मान लेनी चाहिए, और लड़ाई अगर अपने आप से हो तो किसी भी हालत में हार नहीं मानना चाहिए। और मेरे प्यारे मित्रों, ऐसा आपके साथ एक बार में नहीं बल्कि कई बार भी हुआ होगा, जिस पर आप सबसे ज्यादा आंख बंद कर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, वहीं सबसे पहले आपके भरोसे को तोड़ता है और आपको धोखा देता है। तो आने वाले अगले 24 घंटे तक आपको अपनों से ही सावधान रहने की जरूरत है। जी हां, क्योंकि जो आपके अपने हैं वहीं आपके भरोसे को तोड़ने का प्रयास करेगा।